हेलो दोस्तों, मैं आज़रा जाफ़री। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है बाड़ा गांव। कहानी है चार दोस्तों की। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बाड़ गांव में एक काली और टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली भी कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने वहां जाना तो छोड़ ही दिया था, उसका नाम लेना भी अपशगुन मानते थे। लेकिन इंसान की फितरत होती ही ऐसी है, जितना डराओ उतनी ही जिज्ञासा जागती है उसकी। साल 2022 में चार दोस्त आरव, रोहित, नेहा और अनामिका एक ट्रेकिंग ट्रिप के दौरान बाड़ गांव पहुंचे। गांव वालों से हवेली के बारे में सुनकर उनका डर नहीं बल्कि उत्सव बढ़ गया। नेहा ने कहा, कितनी बकवास बातें हैं ये सब, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो चलते हैं वहां। शाम को चारों दोस्तों ने घर से बाहर तंबू लगाया और सुबह हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और कंटीला था। पेड़ ऐसे झुके हुए जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। हवेली पास आई तो हवा का तापमान ठंडा होने लगा। सूरज के होते हुए भी वहां अंधेरा छाया हुआ था। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर सूखे खून के निशान थे। नेहा ने दरवाजा खोला, जो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया था। लगता है कोई स्वागत कर रहा हो। रोहित ने मजाक उड़ाया, मगर अगले ही पल एक चीख हवेली के अंदर से गूंजी। हवेली के अंदर चारों ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, पुरानी नेपाली भाषा में, जिसे कोई नहीं समझ पाया। तभी अनामिका को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास फूंक रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई भी नहीं था वहां। अचानक एक आईना जोर से गिरा और उसके टुकड़े चारों में फैल गए। नेहा को उसमें कोई और की परछाई दिखाई दी, एक औरत जिसकी आंखों से खून बहा रहा था। ये मजाक बंद करो, आरव चिल्लाया। ये कोई मजाक नहीं है, अनामिका की आवाज डर से कांप रही थी। कुछ है यहाँ हमारे साथ। गांव की एक बूढ़ी औरत दादी रेखा ने कभी हवेली की सच्चाई किसी को नहीं बताई थी। लेकिन अगली सुबह चारों में से सिर्फ आरव और रोहित ही हवेली से बाहर निकले। नेहा और अनामिका गायब थी। गांव लौटकर जब उन्होंने दादी रेखा को सच बताया तो दादी कांपने लगी। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, जिसका नाम चंद्रकला था। वो तांत्रिक थी, लोगों पर जादू और टोना करती थी। एक दिन पूरे गांव ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा, उसकी आत्मा को वो कभी मुक्त नहीं पाएगा। वो लौटेगी और सबको ले जाएगी। आरव और रोहित ने वहीं तय किया कि वे अपने दोस्तों को बचा कर रहेंगे। अगली रात वो दोबारा हवेली में दाखिल हुए। वहां नेहा एक कमरे में बेहोश मिली और अनामिका छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके होठों से कुछ बुदबुदाहट निकल रही थी। मुक्ति नहीं, शांति नहीं, चंद्रिका की जय हो। आरव ने तुरंत तांत्रिक किताबें पढ़ी जो हवेली में मिली थी। उसमें लिखा था, शापित आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे उसकी मौत की रात याद दिलाना। जिस अग्नि में वो जली थी, उसी अग्नि में उसे फिर जलना होगा। आरव और रोहित ने हवेली के बीचों बीच लकड़ियां जमा की। अनामिका की आत्मा अब चंद्रकला बन चुकी थी। वो हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कहा, तुम सब मरोगे, मेरी मौत का बदला दूंगी। आरव ने आग लगाई और वही पुरानी मंत्र दोहराई जो किताब में लिखा था। चंद्रकला चीखती रही। हवा जोरों से चलने लगी। नेहा को होश आया और वो दौड़कर आरव के पास आई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चंद्रकला की आत्मा आग में समा गई और वो एक भयंकर चीख के साथ सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त नहीं बच सके, सिर्फ नेहा जिंदा गांव लौटी।
लेकिन उसके लौटने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जानवर गायब होना, रातों को किसी के रोने की आवाज आना, और फिर एक रात नेहा ने आईने में देखा, उसके पीछे खड़ी थी चंद्रकला।